ईमान है कौल मुस्तफ़ाई, कुरआन है हाल मुस्तफ़ाई। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुब्बिरल क़मर, ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तोई क़िस्सा मुख्तसर। व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी, व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़द दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें एक बार फिर हाज़िर होने की तौफ़ीक दी। इस तौफ़ीक पर, इस सआदत पर, इस खुशबख्ती पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ अर्ज़ करते हैं, मौला हमें इस तौफ़ीक पर साबित क़दमी अता फ़रमा। आज से हम बाकायदा दर्स बुखारी शरीफ का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ उन्वानात से हम दर्स बुखारी दिया करेंगे। और ये दर्स बुखारी जो है वो ज़्यादातर अक़ायद पर गुफ्तगू होगी। इसकी ज़्यादातर अबहास जो है वो अक़ायद पर, सीरत पर, तफसीर पर, इस मौज़ूआत पर ज़्यादातर हम दर्स बुखारी सुनेंगे। और इसमें हम तरतीब से भी नहीं आएंगे, मुख्तलिफ़ अहादीस हमारा मौजू बनेगी और फिर हम सही बुखारी शरीफ से इंशाअल्लाह उसकी शरह की तरफ भी आएंगे, उसके ऊपर इल्मी निकात की तरफ भी आएंगे। इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम आपको सियासता की और सियासता से पहले जो कुतुब लिखी गई हैं उन अहादीस का भी साथ हवाला दे दिया करेंगे। जैसे हमने अल अदबुल मुफ़रद के दर्स में ये एहतमाम किया है कि हम अल अदबुल मुफ़रद से कोई हदीस पढ़ते हैं तो सियासता और उससे पहले लिखे जाने वाली जितनी भी कुतुब हैं उन तमाम की नंबरिंग बयान कर देते हैं, ताकि ज़ौक़े मुताला रखने वाले जो दोस्त हैं वो उससे शगफ़ हासिल कर सकें और अपने ज़ौक़े मुताला को उससे तस्कीन दे सकें। तो आज जिस रिवायत से हम शुरू कर रहे हैं ये सही बुखारी शरीफ का ये बाब नंबर 7 है और हदीस नंबर 14, किताबुल ईमान। इससे हम आज अपनी गुफ्तगू को शुरू कर रहे हैं। इमाम बुखारी, आज हम पहले अहादीस की किरात करेंगे, उसका माना बयान करेंगे, फिर हम इजमाली उससे हासिल होने वाले मजमून की तरफ आ जाएंगे, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इमाम बुखारी ने इस बाब का जो उन्वान कायम किया है, हुब्बुर रसूली
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल ईमान। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उमूर ईमान में से है। और इसके नीचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दो अहादीस लाए हैं इस बाब के नीचे। और हदीस नंबर 1 जो है वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, और हदीस नंबर 2 जो है वो हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है। पहली हदीस हदीस नंबर 14 है ये सही बुखारी शरीफ की, और उसकी सनद है हद्दसना अबुल यमानी क़ाल अख़बरना शुअैब क़ाल हद्दसना अबू ज़िनादी अनिल आरजी अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो हदीस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके वालिद और उसकी औलाद से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। अब आप देख लें इस रिवायत के जो लफ्ज़ हैं इसके अंदर दो बातें हैं। फरमाया कि उस वक़्त तक वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक, आका ने फरमाया कि मैं उसके नज़दीक उसके वालिद और उसकी औलाद से ज़्यादा महबूब न हो जाऊं। फिर बिल्कुल हदीस नंबर इसके नीचे ही हदीस नंबर 15 है जिसको इमाम बुखारी लाए, और इसकी दो सनदें जिक्र की हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने। हद्दसना याकूब इब्नु इब्राहीम क़ाल हद्दसना इब्नु उलैयत अन अब्दुल अज़ीज़ इब्न सुहैब अन अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सनद ये है इसकी। दूसरी सनद फिर व हद्दसना आदम क़ाल हद्दसना शुअबत अन क़तादत अन अनस क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। अब इसमें मज़मून थोड़ा और वसी हो गया। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से हदीस बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। ये दो हदीस हैं जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लाए। अब मैंने आपको अर्ज़ किया था कि हम आपको सियासत्ता की नंबरिंग भी बता देंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पहली रिवायत 14 नंबर रिवायत, यह रिवायत सही बुखारी शरीफ में इस सनद के साथ एक ही बार आई है, लेकिन इमाम मुस्लिम ने भी इसको रिवायत किया हदीस नंबर 14 सही मुस्लिम शरीफ के अंदर। उसके तरफ भी हम आते। फिर इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सुनन नसाई में हदीस नंबर 5013 पे इसको रिवायत किया। इमाम इब्ने माजा ने हदीस नंबर 67 अपनी सुनन के अंदर, इस नंबर पे उनकी किताब में ये हदीस है। इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन दारमी में 2741 नंबर पर इसको रिवायत किया।
इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद अहमद बिन हम्बल में 12,837 के ऊपर, यानी इस नंबर के ऊपर यह रिवायत मुस्नद अहमद बिन हम्बल में है। फिर इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही के अंदर 179 नंबर हदीस के ऊपर इसको रिवायत किया। फिर इमाम नसाई ने सुनन अल कुबरा में हदीस नंबर 11,744 पर इसको रिवायत किया। फिर इमाम अबू याला मौसली रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्नद अबू याला में 3,258 नंबर हदीस पर इसको रिवायत किया। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने मौजमुल कबीर के अंदर 6,416 और इसी तरह कई आइम्मा किराम ने इस हदीस को रिवायत किया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जो तर्जमतुल बाब बांधा है वो तर्जमतुल बाब ये है कि हुब्बुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल ईमान, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो उमूर ईमान में से है। अब मैं हदीस के माना को बयान करने से पहले, क्योंकि इस हदीस पाक के अंदर यही रिवायत जो है वो सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है, तो सही मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जो इसके ऊपर तर्जुमतुल बाब बांधा है, पहले उस तर्जुमतुल बाब पर अहादीस वो भी यही लाए हैं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह भी यही दो अहादीस वो हजरत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला से लाए। अहादीस का मज़मून तकरीबन इसी से ही मिलता जुलता है, लेकिन इमाम बुखारी ने तर्जुमतुल बाब बांधा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उमूर ईमान में से है, क्योंकि हदीस पाक के अंदर यही जिक्र है ना, तो बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अपने माँ बाप, अपनी औलाद और दुनिया के सारे लोगों से बढ़कर, यानी तमाम लोगों से बढ़कर जब तक मुझसे मोहब्बत न करे वो मोमिन नहीं होता। इस मुनासबत के साथ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बाब बांधा है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही अहादीस लिखकर इसके ऊपर एक बाब बांधा है। उसके अंदर एक बड़ी दिलचस्प बात है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो क्या? इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने ये बाब नंबर 15 है, किताबुल ईमान। इधर भी किताब बुखारी में भी किताबुल ईमान है, क्योंकि दरस बुखारी है। मुस्लिम को कोट इसलिए कर रहा हूँ कि इमाम मुस्लिम ने भी इन्हीं अहादीस के ऊपर जो बाब बांधा है उसको सुने। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह सही मुस्लिम बाब नंबर 15 और हदीस नंबर है 76। हदीस नंबर 76। अब वो बाब का उन्वान देखें। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बाबु वुजूबी महब्बती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मिनल आहली वल वलदी वल वालिदी वन्नासी अजमाइन। आगे फरमाते व इतलाक़ आदमिल ईमान अला मल्लम युहिब्बहु हाज़िहिल महब्बता। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपने वालिद, औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का वजूब, और फरमाया कि जिसकी मोहब्बत आका की ज़ात से इस दर्जे तक की ना हो, अब ये इस दर्जे तक की ना हो कि वो अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से और दुनिया में जो कुछ, यानी कि जितने लोग रहते हैं और जो कुछ दुनिया में महबूब चीज़ें होती हैं, फरमाया कि जब तक इससे बढ़कर वो आका से मोहब्बत न करे, तो फरमाया कि व इतलाक़ आदमिल ईमान अला मल्लम युहिब्बहु हाज़िहिल महब्बत। फरमाया कि जब तक इस तरह की मोहब्बत न करे उस शख्स के ऊपर लफ्ज़ ईमान का इतलाक़ ही जायज़ नहीं है, यानी कि उसके ऊपर ये लफ्ज़ ना बोला जाए, वो अभी अपनी मोहब्बत में कामिल नहीं है। और फिर नीचे वही दो अहादीस इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह भी लाए जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लाए हैं। अब देखें, ये जो रिवायत हमने बयान की है इसके अंदर एक चीज की तो समझ आ गई कि रिवायतें दोनों मोहब्बत रसूल पर मुश्तमिल है, और दोनों आइम्मा किराम ने इसके ऊपर जब अबवाब बांधे तो मोहब्बत रसूल का ही उन्वान दिया। लेकिन इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने हद नहीं कर दी।
इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो बंदा आका की ज़ात के साथ मोहब्बत ना करे, अब ये जो अहादीस है इसके अंदर सिर्फ मोहब्बत का पैगाम नहीं है, हुजूर की ज़ात के साथ टूट के मोहब्बत करने का पैगाम है। आका की ज़ात अक़दस के साथ दुनिया और माफिया को सारी मोहब्बतें जुदा कर कर और सारी मोहब्बतें पर फाइक मुस्तफ़ा की मोहब्बत करने का पैगाम है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत हो तो वो मोहब्बत सिर्फ आम लोगों की तरह की मोहब्बत ना हो, ऐसी मोहब्बत हो कि फिर उससे ऊंची कोई मोहब्बत ना हो। इसके ऊपर आइम्मा किराम अल्लामा अबुल हुसैन अली बिन खलफ इब्न बत्ताल मालिकी रहमतुल्लाह अलैह 449 हिजरी में आपका विसाल हुआ। आप बुखारी के शारहीन में, यानी कि बुखारी शरीफ के कदीम शारहीन जो हैं उनमें से हैं। आपके बाद वाले जितने भी शारहीन बुखारी आए वो आपको कोट करते हैं। आप फरमाते हैं कि मोहब्बत की 3 अक़साम है। नंबर 1, इजलाल और अजमत के साथ मोहब्बत जैसे वालिद के साथ होती है। शफकत और रहमत के साथ मोहब्बत जैसे औलाद के साथ होती है। इस्तेहसान और हुस्न सलूक के साथ मोहब्बत जैसे तमाम लोगों के साथ मोहब्बत होती है। ये 3 किस्में मोहब्बत की बयान करके अल्लामा इब्न बत्ताल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस हदीस का माना ये है कि जिसका ईमान कामिल होगा उसको ये मालूम होगा कि इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है और आपका फजल है, और इसके वालिद और उसकी औलाद और सब लोगों से ज्यादा है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको गुमराही से निकालकर हिदायत दी और इसको दोजख से नजात दी। अब ये अल्लामा इब्न बत्ताल के ये लफ्ज बड़ी तवज्जो ज़हन में रखिएगा। आज लोग जब हुजूर अलैहिस्सलाम के फजल की और आका अलैहिस्सलाम की शान हकीयत की बात की जाती है तो बड़े लोगों के जो है ना वो तबीयतों में जलजला आने लग जाता है। अल्लामा इब्न बत्ताल कहते हैं कि उसको मालूम होना चाहिए कि उस पर आका अलैहिस्सलाम का हक है, कि हुजूर अलैहिस्सलाम उसके मालिक हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम को हक है उस पर। और हक कैसा? फरमाया कि ऐसा हक है कि उसकी माँ का भी उस पर ऐसा हक नहीं है, उसके बाप का भी उस पर ऐसा हक नहीं है, उसकी औलाद का भी उस पर ऐसा हक नहीं है, और इसके अलावा दुनिया में और कोई ऐसा नहीं कि जिसका उस पर ऐसा हक हो जैसा आका अलैहिस्सलाम का उस पर हक है। हुजूर जैसे माँ बाप औलाद के मालिक होते हैं, मुस्तफ़ा की शान मिल्कियत जो है वो माँ बाप से बढ़कर भी है। और फरमाया कि वो ये भी समझे कि मुस्तफ़ा को उसके ऊपर फजल भी है। फजल क्या है? उसको जो उसकी शख्सियत है वो सरापा हुजूर के सदके में, उसकी शख्सियत का उन्वान मुस्तफ़ा के फजल से, उसको दुनिया में औलाद मिली मुस्तफ़ा का फजल है, माँ बाप मिले मुस्तफ़ा का फजल है, अच्छा रुज़्क़ मिला जो है ना ये मुस्तफ़ा का फजल है। तो अल्लामा इब्न बत्ताल फरमाते हैं कि वो ये बात ज़हन में रख ले, ये मालूम होना चाहिए उसको कि आका की ज़ात का उस पर हक है और मुस्तफ़ा का उस पर फजल है। इसी तरह शरह इब्न बत्ताल जिल्द 1 सफ़ा नंबर 66 उठा के पढ़े। इसी तरह कादी फुदैल बिन अय्याज मालिकी उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह 544 हिजरी में आपकी विसाल हुआ। आप अल्लामा इब्न बत्ताल के बाद हैं, अल्लामा इब्न बत्ताल का दौर पहले गुजर चुका। आप लिखते हैं इसी हदीस पाक, यानी कि इमाम कादी फुदैल बिन अय्याज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह वो जो शरह है वो तो मुस्लिम शरीफ की कर रहे हैं, अकमालुल मौलिम के अंदर शरह मुस्लिम की हदीस की कर रहे हैं। और क्या करते हैं मोहब्बत रसूल के बाब में? फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की एक किस्म है कि आपकी सुन्नत की नुसरत करना और आपकी शरीयत का दिफा करना। और आगे पता क्या फरमाते? फरमाया कि इन अहादीस में ये पैगाम है कि आपकी ज़ियारत की तमन्ना करना, यानी कि हर वक्त दीवाना मस्ताना रहना।
तड़प रहनी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाए किसी तरह, कि आपकी ज़ियारत की तमन्ना करना और आपके ऊपर अपनी जान और माल तक खर्च कर देने के जज्बात रखना। इस हदीस पाक में ये मतलब कि वो बंदा उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर ये तड़प ना आए, हर वक्त ये चीज़ तड़प ना हो उसकी कि मुझे हुजूर का दीदार हो जाए, आका के मदीना का दीदार हो जाए, हुजूर की कब्र अनवर का दीदार हो जाए, ख्वाब में आका का सरापा नजर आए, उसकी मचलन हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार हो। फिर वो कहते हैं कि कामिल मोमिन होने की निशानियों में एक ये भी है कि उसको ये हो कि माल, अपनी जानो माल जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम पर खर्च कर डाले, बस एक दीदार की खातिर। ये कादी इयाज बिन मूसा मालिकी उंदलसी, ये शिफा शरीफ वाले नहीं है, कादी इयाज बिन मूसा मालिकी रहमतुल्लाह अलैह। फिर आगे देखें, फिर हाफिज अबुल अब्बास अहमद बिन उमर अल कुर्तुबी अल मालिकी रहमतुल्लाह अलैह, ये 656 के अंदर इनका विसाल हुआ है, ये भी अल्लामा अस्कलानी से पहले है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सब मोहब्बतों पे राजी होना ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने आपको तमाम अजनास में कामिल बनाया और आपको तमाम अनवा पर फजीलत दी और आप में तमाम महासिन ज़ाहिरा और बातिना जो है उनको मुज्तमे किया और आपको अखलाक हसना और खसाइल जमीला की खुसूसियात अता फरमाई। उन्होंने कहा कि कायनात की हुजूर से टूट के मोहब्बत क्यों ना हो कि अल्लाह ने कायनात की सारी खूबियां मुस्तफ़ा की ज़ात में बंद कर दी, आका की ज़ात अक़दस के अंदर रख दी। अगर अजनास को देखें तो आका अलैहिस्सलाम बेमिसाल है, अगर अखलाक को देखें तो हुजूर अलैहिस्सलाम बेमिसाल है, अगर तमाम मखलूक की अनवा को देखें तो मुस्तफ़ा बेमिसाल है। फिर कहते हैं कि अगर महासिन की तरफ चले जाएं, चाहे वो जाहिरा हो या बातिना, तो जुज़वी तौर पे तमाम वजूदों के अंदर महासिन नजर आते हैं। कहीं किसी के यहाँ जाहिर में नजर आते हैं, किसी के बातिन में नजर आते हैं, किसी के यहाँ जाहिर और बातिन में नजर आती है, लेकिन जुज़वन नजर आते हैं। महासिन की तकमील हुजूर की ज़ात अक़दस में अल्लाह ने फरमाई है। आप महासिन ज़ातिया जाहिरा के एतबार से भी कामिल हैं और महासिन बातिना के एतबार से भी हुजूर कामिल है। तो कहा जो शख्सियत खसाइल जमीला की खोकर हो उससे टूट कर मोहब्बत करना ही जरूरी है। और काजी फुदैल बिन याज रहमतुल्लाह अलैह शिफा शरीफ वाले जो हैं वो फरमाते हैं कि जब तक कोई शख्स हर वालिद हर औलाद से आपको अफजल एतिकाद न करे वो मोमिन नहीं हो सकता, सबसे ऊंचा ना माने वो मोमिन नहीं हो सकता। और इसके और कहते हैं कि और फरमाया कि जब तक इस तरह की टूट के मोहब्बत ना करे तो वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। अब इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि जिसके अंदर हुजूर की मोहब्बत के इस तरह के वलवला खेज किस्म के जज्बात ना हो, यानी कि हुजूर से मोहब्बत टूट के मोहब्बत ना हो, जिसको इमाम मुस्लिम फरमाते तर्जुमतुल बाब में कि उस शख्स के ऊपर लफ्ज़ ईमान का इतलाक जायज़ नहीं है, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत वाजिब है। और उसका वजूब किस तरह का है? उसका वजूब इस तरह का नहीं जैसे आम लोगों से मोहब्बत होती है, और इस तरह का भी नहीं जैसे माँ बाप से मोहब्बत होती है। नहीं, फरमाया कि हुजूर से जो मोहब्बत है वो आम लोगों से ऊंची है, हत्ता कि औलाद से ऊंची है, माँ बाप से ऊंची है, माँ बाप से भी ऊंची है, और हत्ता कि दुनिया में जो कुछ है हर चीज से ऊंची हुजूर की मोहब्बत है। फरमाया कि जो इस सतह पर तक जाकर हुजूर से मोहब्बत ना करे या ये अकीदा ना रखे, उसके ऊपर लफ्ज ईमान का इतलाक जायज नहीं। और आइम्मा को पढ़ के मैंने आपको सुनाया कि आइम्मा किराम क्या फरमाते। और हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत क्यों ना हो कि मोहब्बत की कुछ वजूहात होती हैं जिस वजह से बंदे को मोहब्बत होती है।
उसकी वजूहात होती हैं, और इंसान जो है वो हुस्न और जमाल से मोहब्बत करता है। यानी कि हुस्न और जमाल जो होता है ये एक वजह है जिससे बंदा किसी से मोहब्बत करता है। तो लाओ मुस्तफ़ा जैसा हुस्न और जमाल किसी का। कायनात में जब मुस्तफ़ा के हुस्न को देखते हैं तो हुस्न यूसुफ भी हुस्न मुस्तफ़ा के सामने मान पड़ता हुआ नजर आता है। हुजूर का हुस्न ऐसा था। इसके ऊपर हजरत बरा बिन आजिब, ये भी सही बुखारी में ही रिवायत है, हजरत बरा बिन आजिब रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तमाम लोगों से ज्यादा हसीन था। इसी तरह हजरत काब बिन मालिक कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा ऐसे था जैसे 14वीं के चांद का टुकड़ा हो। हजरत जाबिर बिन समुरा रदियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात देखा जब बादल नहीं थे, आपने सुर्खुल्ला वाला लिबास पहना हुआ था। मैं कभी आपकी तरफ देखता था और कभी चांद की तरफ देखता था। बिलाशुबा मेरे नज़दीक चांद से ज़्यादा हसीन ए प्यारे हबीब आपका चेहरा था। तो अगर यानी कि हुस्न व जमाल है, ये एक वजह है जिससे बंदे को मोहब्बत होती है। तो अगर आप हुस्न व जमाल के एंगल से देखें तो मुस्तफ़ा का हुस्न जमाल जो है वो हुस्न जमाल कामिल था। आका का हुस्न कामिल था। बाकी सबको हुस्न मुस्तफ़ा की खैरात मिली है। कामिल मुस्तफ़ा का हुस्न था, क्योंकि महासिन ज़ाहिरा और बातिना की तकमील अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा के वजूद में की है। लिहाजा अगर हुस्न वजह हो किसी से मोहब्बत करने का तो मुस्तफ़ा जैसा हुस्न किसी में नहीं। अच्छा, अगर कोई इल्म और हिकमत भी एक वजह होती है कि जिससे बंदे को किसी से प्यार होता है। अगर इल्म और हिकमत के तनाजुर में देखें तो जो इल्म मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने अता फरमाया वो किसी को अता नहीं फरमाया। बाकी कायनात में मुस्तफ़ा के इल्म की खैरात है, और मुस्तफ़ा को जो इल्म अता किया वो मखलूक में कोई नहीं जो मुस्तफ़ा के इल्म का इहाता कर सके। वो तो सिर्फ मुस्तफ़ा का खुदा जाने कि अल्लाह ने कितना दिया है, इसके अलावा किसी को इल्म नहीं कि मुस्तफ़ा को अल्लाह ने इल्म और हिकमत कितनी अता की। आम कुल कायनात के इल्म के ऊपर जितने इंसान हैं, अरबों खरबों इंसान होंगे, अरबों इंसान है दुनिया के अंदर, और कुछ हैं कुछ चले गए, और अगर जो चले गए वो और जो हैं जो क़यामत तक आएंगे तो आप इनको मिला के देख लें, ये खरबों इंसान बनेंगे। हर किसी को इल्म है, पर अल्लाह ताला ने मखलूक के इल्म के ऊपर फरमाया वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला। ये मखलूक को जो इल्म दिया है फरमाया कि वो तो थोड़ा इल्म है। और जब अपने हबीब की इल्मियत की बात की, मखलूक बहुत ज्यादा है, खरबों में है, क़यामत तक जिसने आना खरबों में है। तो जो खरबों में है वो थे, वो हैं, वो होंगे, उनके इल्म के ऊपर अल्लाह ने फरमाया कि वो इनका इल्म इल्ला कलील, ये कलील इल्म है। और मुस्तफ़ा की शान इल्मियत को बयान किया तो फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और अल्लाह ताला ने आपको तमाम चीज़ों का इल्म दे दिया जिनको आप पहले नहीं जानते थे, और अल्लाह का आप पर बड़ा फजल है। सारे इंसानों का इल्म एक पलड़े में और वो कलील है, और मुस्तफ़ा का इल्म दूसरे पलड़े में अल्लाह ने फरमाया वो कलील नहीं है। अल्लाह का फरमाया कि वो फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा अपने मुस्तफ़ा पर फजल अजीम है। लिहाजा जब इल्मियत के तनाजुर में देखो तो कुल कायनात का इल्म एक तरफ और मुस्तफ़ा के शान इल्म और हिकमत एक तरफ, और इसमें भी कोई मुकाबला नहीं। कुल कायनात का इल्म एक कतरा है और मुस्तफ़ा का इल्म जो है वो एक समंदर है। फिर इसी तरह कुरान मजीद में और कई मुकामात पर, अच्छा कुछ लोग जूदो सखा से कहते हैं, अब शान इल्म को देखो तो मुस्तफ़ा की मिसाल नहीं, शान हुस्न को देखो तो मुस्तफ़ा की मिसाल नहीं। कुछ लोग जूदो सखा से प्यार करते हैं,
तो जूदो सखा से प्यार करते हैं तो अल्लाह ताला ने फरमाया है प्यारे आप तो इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना नवाजते हैं, आप फकीर आपके दर पे है, आप इतना नवाजते हैं। फरमाया कि वाला तब सुतहा कुल्लल बस, और ना आप अपने हाथ को पूरी तरह खोल दें। जूदो सखा में भी मेरे मुस्तफ़ा जैसा नहीं। हदीस में है कि एक ही लफ्ज है जो मारूफ माना के अंदर कभी मुस्तफ़ा की जुबान पर नहीं आया। वो क्या कि कभी भी कोई आया है हुजूर की बारगाह में तो आका अलैहिस्सलाम ने दिया है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई आया मांगा मेरे मुस्तफ़ा ने अता नहीं किया। जो भी आया इस दर से पा के गया, खाली कोई नहीं गया। तो जूदो सखा में देखें तो कौन है मेरे मुस्तफ़ा जैसा सखी। ज़ुहद व तक़वा में देखें तो हर किसी को तरगीब दिलाई जाती है। कुरान पाक की आयात या हदीस है, नमाज पढ़ो, कसरत के साथ जिक्र करो, कसरत के साथ नमाज पढ़ो। जो फ़राइज़ की पाबंदी के साथ कसरत नवाफिल करते हैं अल्लाह की उनको कुर्बत मिलती है। हदीस के मज़ामीन है, इस पर ज़्यादा नमाज पढ़ने की तरगीब है। और मुस्तफ़ा ने नमाज इतनी पढ़ी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि प्यारे थोड़ी कम पढ़ा करो, कुछ ज़्यादा कर लो। ए प्यारे इस तरह मुसलसल खड़े होकर इबादत न किया करो, आपके तो पाँव में वर्म पड़ गए हैं। और कुरान पाक में आयत आई या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, ए चादर लपेटने वाले महबूब रात को नमाज में थोड़ा क़याम किया करो। तो अगर ज़ुहद व तक़वा में देखें तो मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं। अच्छा, बाज मर्तबा ऐसे से भी प्यार होता है कि जो नरम दिल का मालिक हो, तो मेरे मुस्तफ़ा की रहमत जैसी रहमत दिखा दे। फरमाया कि फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिनतरहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक। तो अल्लाह की कैसी बेपाया रहमत से आप उन मुसलमानों के लिए नरम दिल हुए, और अगर आप तंदखू और सख्त दिल होते तो वो ज़रूर आप के गिरदो पेश से भाग जाते। ए प्यारे आप नरम दिल हैं, आप मुस्कुराहट वाले हैं, आप रहमत वाले हैं। जो भी आपकी मुस्कुराहट देखता है फिर वो किसी और मजलिस में बैठना पसंद नहीं करता। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फरमाया कि तुम्हारे पास तुम में से एक असमत वाले रसूल तशरीफ लाए, इन पर तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना सख्त गिरा है, वो तुम्हारी भलाई बहुत चाहते हैं, और मोमिनों पर तो बहुत ही शफीक और रहीम है मेरे हबीब। अगर शान रहमत की तरफ आओ, शान नरमी की तरफ आओ, तो जो मेरे मुस्तफ़ा की गुफ्तार में, आपकी तबीयत में, आपके एतवार में नरमी और रहमत और शफकत और दरगुजर है, और किस में होगी। अगर कोई बंदा कहे कि कभी जिसका अखलाक अच्छा हो उससे भी मोहब्बत हो जाती है, तो अगर इस तनाजुर में है कि जिसका अखलाक अच्छा हो यह भी वजह मोहब्बत है, तो फिर मुस्तफ़ा जैसा अखलाक ला के दिखाओ। कुल कायनात में अखलाक के जो अज्जा हैं ये बवसीला मुस्तफ़ा तकसीम हुए हैं। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अखलाक करीमा के जो जुज़इयात तकसीम हुए हैं। और अखलाक कामिल कौन है? अखलाक कामिल मुस्तफ़ा है। इसलिए तो कुरान मजीद ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बिलाशुबा आप अजीम खुल्क के मालिक हैं, आप अजीम खुल्क पे फाइज हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि कुरान मजीद की ये आयत है तो हुजूर के खुलुक क्या है? आपने फरमाया कुरान हुजूर का खुलुक ही तो है। और अगर कोई अच्छे खुलुक से प्यार करता है तो लाओ मुस्तफ़ा जैसा अखलाक किसी के पास। आप इल्म और हिकमत में देखें तो मुस्तफ़ा बेमिसाल है, जो चीज़ें वजह मोहब्बत है। तक़वा और रियाजत में देखें तो मुस्तफ़ा बेमिसाल है। आप रहमत और शफकत और दरगुजर देखें तो मुस्तफ़ा बेमिसाल है। शान अखलाक असीमा को देखें तो मुस्तफ़ा बेमिसाल, शान हुस्न जमीला को देखें तो मुस्तफ़ा बेमिसाल। लिहाजा जितनी भी वजूहात हैं मोहब्बत होने की, आका की ज़ात में तमामियत के साथ पाई जाती है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़द मुहासिन बातिना और ज़ाहिरा के एतबार से मुस्तफ़ा की ज़ात कामिल है।
लिहाजा जितनी भी वजूहात है मोहब्बत होने की, वो सारी कामिलन मुस्तफ़ा में है, वो चाहे ज़ाहिरी हो या बातनी। इसलिए कुरान मजीद में ये हुक्म आया और हदीस में आया कि मेरे मुस्तफ़ा वो जो कामिलुल हस्ती हैं, वो जो कामिलुल अखलाक है, कामिलुल इल्म है, कामिलुल हुस्न है, कामिलुल रहमत है, वो कामिलुल शफकत है। फरमाया कि ऐसी जात से जब मोहब्बत करनी है तो वो जुज़वी मोहब्बत नहीं करनी जो दुनियादार दुनिया वालों से करते हैं। फरमाया कि वो दुनियादार हैं, उनमें कुछ खूबियां जाहिर में होती है तो बातिन में नहीं होती, अगर बातिन में है तो जाहिर में नहीं है, और वो जुजियात उनके अंदर खूबियों की जुजियात हैं। पर मुस्तफ़ा की ज़ात के अंदर अगर कमालात की तकमील बातिनी एतबार से देखे तब भी कामिल है, और अगर महासिन की कामिलियत जाहिरी एतबार से देखे तो तब भी कामिल है। तो फरमाया इनसे मोहब्बत इस तरह की नहीं, बल्कि मोहब्बत ऐसी हो कि जिसको टूट के मोहब्बत कहते हैं, वो मोहब्बत जो दुनिया से कटी हुई हो, वो मोहब्बत जिसके बराबर में कोई मोहब्बत ना हो, वो मोहब्बत जिससे ऊपर किसी की मोहब्बत ना हो, ऐसी मोहब्बत कि बाकी सारी मोहब्बतें जिसके नीचे नजर आए, मुस्तफा से ऐसी मोहब्बत। और फिर इसी तरह मोहब्बत की अलामात भी है, कुछ अलामात मैंने जिक्र कर दी। फिर मोहब्बत के तकाजे भी होते हैं, फिर मोहब्बत के फ़वाइद और समरात भी होते हैं। अगर हम मोहब्बत की अलामात की तरफ जाएं, जैसे मैंने अभी कुछ मोहब्बतों की अलामात आपको बताई कि जिसकी वजह से मोहब्बत होती है, मैं गिनता जाता हूं, मुझे बता दें कि कोई ऐसी है कि जो मोहब्बत की अलामत हो मेरे मुस्तफ़ा में बतमान व कमाल ना पाई जाती हो। आका की ज़ात मुक़द्दसा से वालहाना लगाओ, ये भी होना चाहिए। अहादीस का पैगाम ये है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कामिल इत्तिबा, ये मोहब्बत का पैगाम है। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसरत के साथ जिक्र करना, यानी कि जब किसी को मोहब्बत होती है, अलामत दो तरह की होती है। मैंने एक तरह की मोहब्बत की अलामत मैंने बयान कर दी, वो अलामत जिसके जरिए, जिसको देखकर बंदा किसी से मोहब्बत करता है। लेकिन जब बंदा किसी को महबूब बना लेता है तो उसके बाद उस महबूब के साथ जो मोहब्बत है, वो जिसने मोहब्बत की उसके अंदर जब नजर आती है तो उसकी क्या निशानी होती है। नंबर एक, जिसको सच्ची मोहब्बत मुस्तफ़ा से है, वो वालिहाना मोहब्बत में वालिहाना अंदाज नजर आएगा, जिसे मर मिटने का जज्बा हो, तड़प हो, आका का जिक्र हो। फिर कामिल इत्तिबा, जब किसी को कहे कि मैं हुजूर से मोहब्बत हो जाए किसी को, वो कामिलुल इत्तिबा होता है, उसका कोई अमल भी हुजूर की इत्तिबा से, आका की अदाओं से पीछे नहीं होता। और जिसको मोहब्बत हो जाए वो कसरत जिक्र करता है महबूब का। आका अलैहिस्सलाम के दीदार की शदीद तमन्ना हो, ये होती है जब किसी को प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए। ये अलामत है, जिसको मोहब्बत हो जाए उसकी तबीयत में आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि दीदार की शिद्दत की तमन्ना उसमें होगी। आका का जिक्र आएगा तो वो कोई नक्श नहीं सुनना चाहता, वो कहता है मेरे सामने गुफ्तगू करो तो बताओ कि मुस्तफ़ा बेऐब है, बेनक्स है, कोई कमी नहीं, कोई कजी नहीं। जब बात शान मुस्तफ़ा की बात आए तो कामिलियत के एतबार से करो, मुस्तफ़ा की शान को जुज़इयत में बयान नहीं करना। कोई नक्स नहीं है उसके नजदीक। जो महबूब मुहिब होता है, महबूब की पसंदीदा हर शय से मुहिब प्यार करता है, और महबूब से मंसूब चीजों से भी मुहिब प्यार करता है। कुरान मजीद से मोहब्बत करता है कि मुस्तफ़ा लाए हैं। यह अलामत मोहब्बत है। इश्क रसूल जिसको होता है उसके अंदर ये चीजें खुसूसियात पाई जाती हैं। उम्मत मुस्तफ़ा मुस्लिमा पे शफकत करता है कि मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत है। दुनिया से बेरगबत होना और फकर को पसंद करना, यह भी अलामत मोहब्बत मुस्तफ़ा है। जिसको मोहब्बत होती उसकी तबीयत में आपको यह वजद और विजदान नजर आएगा।
फिर हबीब मुकर्रम की ताज़ीम व तौकीर करना, आका का नाम आए तो चूम लेना, हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम आए तो मुस्कुराहट आ जाए, हुजूर का जिक्र छिड़े तो चेहरे पे तबस्सुम पड़े। फिर मजालिस मिलादुन नबी में खुशदिली से शिरकत करना कि मेरे मुस्तफ़ा का मिलाद है। ये अलामात है उस शख्स की कि जिसको मोहब्बत होती है तो उसके अंदर ये चीजें पाई जाती। हबीब मुकर्रम का नाम सुनकर तौकीर का इजहार करना। आप तुर्की लोगों को देखते हैं, वो ऐसे हाथ रख लेते हैं, उनका अंदाज़े मोहब्बत है। आप इधर बड़े सगीर में आ जाए तो हुजूर का नाम आए तो चूम लेते हैं, ये हमारी इजहार मोहब्बत है। हबीब मुकर्रम के आशिकों से प्यार करना, जब कोई मोहब्बत करने वाला नजर आ जाए तो उसके साथ बैठना पसंद करना, उसके साथ यारी लगाना पसंद करना, उसको अपने घर दावत पे बुलाना, उसके यहाँ जाना, मजालिस में इकट्ठा होना। रिश्ता क्या बना? हुजूर से मोहब्बत। अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से आपसे मोहब्बत करना। अब महबूब से मोहब्बत के जो असबाब होते हैं, अलामात जिक्र की, अब असबाब की तरफ आ जाए। ये ज़हन में रख ले, मैंने अलामात दो तरह की जिक्र की हैं। पहली अलामात मैंने वो बयान की है जिसके जरिए से किसी ज़ात से मोहब्बत होती, तो मैंने आपको बताया कि वो सारी बयान कर दी। फिर मैंने कहा कि जिसको मोहब्बत हो जाए उसके अंदर मोहब्बत की अलामात नजर आती हैं। अब मैं असबाब बताता हूं कि असबाब मोहब्बत रसूल के असबाब क्या होते हैं। अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से आपसे मोहब्बत करना, कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने कुरान मजीद में मोहब्बत मुस्तफ़ा और ताज़ीम मुस्तफ़ा का फ़कत हुक्म ही नहीं है, बल्कि मोहब्बत मुस्तफ़ा और ताज़ीम मुस्तफ़ा की फ़नाइयत का पैगाम है। मेरे मुस्तफ़ा के घर में ऐसे जाओ, मेरे मुस्तफ़ा की मजलिस के अंदर बुलंद आवाज़ से बात न करो, उनको आपस में एक दूसरे की तरह न बुलाओ, उनको हुजरों के बाहर से न बुलाओ, उनसे आगे कदम न रखो, उनके शान में ज़ुमाना लफ्ज़ न बोलो, वो बुलाएं तो नमाज की हालत में भी हो तो वापस चले जाओ। ये क्या है? कुरान मजीद का ये पैगाम मोहब्बत की फनाइयत पे मबनी पैगाम है। तो अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से आपसे मोहब्बत करे, अल्लाह के महबूब होने की वजह से आपसे मोहब्बत करे। हुजूर अलैहिस्सलाम का अपने महबूब अपनी मोहब्बत का खुद हुक्म देना, और यह हदीस पढ़ दी उस पर। फिर आका अलैहिस्सलाम से मुअस्सिस मजहब इस्लाम होने की वजह से मोहब्बत करना कि हुजूर इस्लाम लाए, एक दीन हयात दे दिया हमें, जिसने हमारी दुनिया आखिरत को बेहतर बना दिया, हमारी दुनिया आखिरत को संवार दिया, तत्हीर दे दी, पाकी दे दी। फिर आका अलैहिस्सलाम के उम्मत मुस्लिमा पर एहसानात के बदले में हुजूर से मोहब्बत करना कि हुजूर के एहसानात कितने, आपसे सिरात मुस्तकीम हासिल होने की वजह से मोहब्बत करना। फिर आपके वसीले इज्जत और इकराम पाने की वजह से, हुजूर की वजह से हमें इज्जत मिली, दुनिया में भी मिली, आखिरत में भी मिली। यह भी वजह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम, इस सबब से हुजूर से मोहब्बत करना। कुरानी तरगीब मोहब्बत की वजह से हुजूर से मोहब्बत करना है। कुरान तरगीब दिलाई कि हुजूर से मोहब्बत करो, और टूट के मोहब्बत करो, और बिछे दिल से मोहब्बत करो। और अल्लाह ताला का आपकी रजा जोई फरमान बड़ा सबब है मोहब्बत का। आपसे पैकर हुस्न जमाल होने की वजह से मोहब्बत करें, आप जैसा पैकर हुस्न जमाल नहीं, जैसे मैंने बता दी। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की हमसे मोहब्बत और आपसे मोहब्बत का बड़ा सबब है कि हुजूर हमसे मोहब्बत करते हैं तो बदला ये कि हम भी हुजूर से मोहब्बत करें। आका अलैहिस्सलाम कहते क़यामत के दिन भी हदीस में आता है, हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, या रब्बी उम्मती उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। फरमाया हुजूर हमसे मोहब्बत करते हैं, अब मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम हुजूर से मोहब्बत करें, लिहाजा हुजूर की मोहब्बत सबब बनी कि हम भी हुजूर से मोहब्बत करें। हुजूर की शान शफकत की वजह से हुजूर से मोहब्बत करें कि आप शफीक हैं, रहीम हैं, मेहरबान हैं। आप शफीक आजम होने की हैसियत की वजह से भी मोहब्बत के मुस्तहिक है। फिर आ जाए कि जब बंदा किसी से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत के तकाजे होते हैं, मोहब्बत के तकाजे होते हैं। तो ज़हन में सवाल पैदा होते हैं कि हुजूर की मोहब्बत के तकाजे क्या हैं।
आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का तकाजा पहला ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा करो। वो कोई मोहब्बत नहीं है कि जिसका दावा ही है फकत उसके अंदर किसी किस्म का कोई अमल नहीं है, वो मोहब्बत नहीं। मोहब्बत ये है कि आप कहते हैं मुझे मोहब्बत है, तो उसमें हुजूर अलैहिस्सलाम की इताअत और इत्तिबा भी नजर आनी चाहिए। और फिर आका अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है इसका तकाजा ये है कि इसमें इस्तिमरार और दायमियत नजर आनी चाहिए। हुजूर की मोहब्बत का तकाजा ये है, इस्तिमरार और दायमियत नजर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं है। कभी दुनिया की मोहब्बत है, कभी हुजूर की मोहब्बत है। जरूरत के तौर पर हुजूर की मोहब्बत को अडॉप्ट न करें। मोहब्बत रसूल जान है। मोहब्बत रसूल को जिस्म में खून की तरह जरूरी समझे। फिर आका की मोहब्बत का तकाजा यह है कि खुदा से मोहब्बत की जाए। कि हुजूर ने बताया, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का तकाजा यह है कि हुस्ने उसवाए हसना और अखलाक अपनाया जाए जो हुजूर की सुन्नत तय्यबा ने दी है। आपकी मोहब्बत का तकाजा है कि आपके जिक्र की ताजीम करना, आपके अहले बैत से मोहब्बत और ताजीम, उनकी ताजीम करना, अज़वाज मुतहरात से उनकी ताजीम और अदब करना, सहाबा किराम से मोहब्बत और अदब करना, ये हुजूर की मोहब्बत की तकाजे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में होने का अरमान करना कि काश हुजूर अलैहिस्सलाम की आका अलैहिस्सलाम जब हुजूर का ज़ाहिरी आपकी ज़िंदगी तय्यबा थी, काश मैं उस वक्त होता, काश मुझे खिदमत गुजारी का मौका मिलता, तो उस वक्त मैं ऐसा करता, उस वक्त मैं ऐसा करता। आज उसी तरह के जज्बात होने चाहिए कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए ये करूँगा, आका अलैहिस्सलाम के दिए हुए तरीके पे चलूँगा, लोगों को इस तरीके पे इकट्ठा करूँगा। ये तकाज़े मोहब्बत रसूल है। हुजूर की तालीमात से मोहब्बत करूँगा, आका की अहादीस से मोहब्बत करूँगा, पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, सुनूंगा, लोगों में आम करूंगा। आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में दुरूद पाक का तोहफा पेश करूंगा। ये तकाज़ा मोहब्बत है। मदीना मुनव्वरा से शिद्दत की मोहब्बत करूंगा। ये तकाज़ा मोहब्बत मुस्तफ़ा है। फिर रोज़ा महबूब की तमन्ना और उसकी तड़प और हाजिरी की तमन्ना करूंगा। ये तकाज़ा मोहब्बत है। लिहाजा वो क्या मोहब्बत है जिसके तकाजे लोग ना निभाएं। दोस्तों, मोहब्बत रसूल को सिर्फ दावा ना करें, इसका आपकी तबीयतों में इसकी वल्वा अंदाजी, वल्वा खेजी नजर आनी चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम का मुहिब हो और आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के तकाजे ना निभाए, क्या मुंह दिखाएंगे हुजूर की बारगाह में। और फिर जिसको मोहब्बत होती है और जो उसके तकाजों को निभाता है, उसको फिर उसके बदले में समरात मिलते हैं, नेमतें मिलती हैं, उसके बदले में हुजूर के फ्यूज़ व बरक़ात मिलते हैं। मतलब क्या कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक होने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना महबूब बना लेता है। ये समरात मिलते हैं। क्यों? कि उसने मोहब्बत भी की और टूट के मोहब्बत की, मोहब्बत भी की और मोहब्बत भी टूट के की, और फिर मोहब्बत के तकाजों को भी निभाया। और जब टूट के मोहब्बत की, जुनून से मोहब्बत की, दीवानगी से मोहब्बत की, और फिर उस मोहब्बत के तकाजों को भी निभाया, तो फिर क्या हुआ? फिर अल्लाह ने अपना महबूब बना, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ने महबूब बना ली। ये फायदा मिला, ये तोहफा मिला मोहब्बत रसूल का। फिर कमाल मोहब्बत ही तकमील ईमान है। उसको ईमान की कामिलियत नसीब हुई, ये उसको तोहफा मिला मोहब्बत रसूल से। फिर ईमान महफूज हो गया, ये तोहफा मिला उसको। मोहब्बत को जन्नत में, मुहिब को जन्नत में आका की माइयत मिलेगी। जैसे वो हज़रत सोबान की हदीस है, अर्ज़ की हुजूर आपके बगैर दिल नहीं लगता, आपको जब तक देखूँ ना। तो हुजूर क़यामत वाले दिन आप तो जन्नत के अंदर आला मुकाम पे होंगे, तो आज दिल नहीं लगता। तो वो फरमाया, उस पर कुरान पाक की आयत आ गई, फरमाया कि जो अल्लाह रसूल की इताअत करे, अल्लाह तबारक व तआला उनको उनकी माइयत अता फरमा देगा, जिनको अल्लाह ताला ने इनाम किया, जिन पर इनाम किया। वो अंबिया किराम है, वो सिद्दीकीन है, वो शुहदा और सालिहीन है। तो क्या कहा? फरमाया कि जो मोहब्बत करे, जुनू की मोहब्बत करे, टूट के मोहब्बत करे, उसके तकाजों को निभाए, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन जन्नत में हुजूर की माइयत अदा फरमा देगा। और मुहिब को हुजूर की मोहब्बत जन्नत में ले जाएगी।
आका अलैहिस्सलाम को अर्श अजीम का, आशिक को अर्श अजीम का साया अता किया जाएगा हुजूर के सदक़े में। महबूब करीम अपने आशिकों से मुलाकात का शौक़ रखते हैं, यानी ये हुजूर के मुहिब हैं। फरमाया कि जो हुजूर फरमाते हैं कि जो मेरी ज़ात के ऊपर दुरूद पाक पढ़ता है क़यामत वाले दिन, फरमाया मैं उसकी शफाअत करूँगा, मैं उससे मुसाफा करूँगा। ये क्या है? आका अलैहिस्सलाम शौक़ रखते हैं, हुजूर राज़ी हैं कि मैं उस गुलाम से मुलाकात करूँ। आशिक नबी को हलावत ईमानी हासिल होती है। आशिक नबी के लिए दुनिया आखिरत की सआदतों के दरवाजे खुल जाते हैं। ये क्या है? ये आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के बदले में मिलता है। लिहाजा ये नुक्ता ज़हन में रख लें, जब भी हुजूर से मोहब्बत करनी है तो अहादीस में जिस तरह की मोहब्बत आई ऐसी करनी। ये नहीं कि किसी ने नमाज पढ़ ली तो कहा सिर्फ यही मोहब्बत रसूल है, इसका ताल्लुक दिल से कोई नहीं है, जिक्र से कोई नहीं है, आका अलैहिस्सलाम की इस्तेमाल शुदा आसार से कोई नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक और सहाबा किराम से कोई नहीं है। नहीं, मोहब्बत जो है वो लफ्जों में बंद होने वाली चीज नहीं है। लिहाजा हुजूर से मोहब्बत करें तो जुनू की करें, टूट के मोहब्बत करें और फनाइयत की मोहब्बत करें। और फिर क्या करें? फिर मोहब्बत के जो तकाजे हैं वो इताअत है, फर्मा बरदारी है, हुजूर के लाए दीन की पैरवी है, आका के अहले बैत से मोहब्बत है, सहाबा किराम से मोहब्बत है, हुजूर के अज़वाज मुतहरात के साथ मोहब्बत और ताज़ीम और तौक़ीर के रिश्ते हैं। ये सारी चीज़ों को निभाना है। और फिर उसके बदले में क्या मिलेगा? हुजूर की माइयत मिलेगी, आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत मिलेगी, अल्लाह की रज़ा मिलेगी, अल्लाह के महबूब होने का शरफ मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा। तो ये आज पहला दर्स है जो सही बुखारी शरीफ का हमने आपको दिया है। और इसके अंदर तीसरी हदीस भी अब मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि 3 अहादीस आज हमारा मौजू था। अब 2 हदीसें तो मैंने आपको पढ़ दी, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में फरमाया अनस इब्न मालिक से कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके वालिद यानी वालिदैन और उसकी औलाद और तमाम लोगों से महबूब तर न हो जाऊं। यानी कि इस पाए की जुनू की मोहब्बत हो, और जिसको जुनू की मोहब्बत हो वह महबूब की लाए हुए दीन की या आका की बताई हुई बात की नाफरमानी नहीं करता। और जो नाफरमान होता है उसका सिर्फ दावा है, मोहब्बत नहीं है। जो महबूब है वो महबूब के बताए रास्ते से दूर नहीं हो सकता। तो इसी तरह तीसरी हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाब नंबर 8 हलावतिल ईमान, ईमान की हलावत का बयान, और हदीस नंबर इसमें है 16। हदीस नंबर 16 लाए हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, अन अनस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सलासुन मन कुन्न फीहि वजद हलावतल ईमानी अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह व अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्रि कमा यकरह अन युक़ज़फ़ फिन्नार औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 खसलतें जिस शख्स में पाई जाएंगी वो भी ईमान की मिठास यानी लज्जत हासिल करेगा। वो 3 खसलतें ये हैं, नंबर 1 अल्लाह और उसके रसूल उसे बाकी तमाम चीज़ों से महबूब हो। वही बात जो पिछली हदीस में मैंने कही, ऐसी मोहब्बत हो कि अल्लाह रसूल के साथ हो, और ऐसी मोहब्बत किसी और से ना हो, ये मोहब्बत सारी मोहब्बतों में ऊंची हो। जिस शख्स से भी उसे मोहब्बत हो वो महज अल्लाह की खातिर, यानी मोहब्बत हो अल्लाह रसूल के वजह से हो, अल्लाह के दीन की वजह से हो, और किसी दुनियावी वजह से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। फिर कहा कि कुफर से निजात पाने के बाद यानी मुसलमान होने के बाद दोबारा हालत कुफर में लौटने को वो इस तरह नापसंद करता हो जैसे आग में फेंके जाने को नापसंद करता है। ये जो रिवायत है जो भी हमने पढ़ी, ये सही बुखारी में हदीस नंबर 16 है और बाब नंबर 8 है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसको अपनी सही बुखारी के अंदर बाब नंबर 12 के तहत भी लाए
और इसी हदीस को हदीस नंबर 5694 पर भी लाए सही बुखारी में, और 6542 के ऊपर भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को लाए। आज जो हमने अहादीस पढ़ी हैं, इन अहादीस में दो सहाबा किराम हैं। एक हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु की, जैसे सही बुखारी शरीफ से हमने हदीस नंबर 14 पढ़ी थी, मोहब्बत रसूल पर जो मुश्तमिल थी, और फिर इसी तरफ हदीस नंबर 15 हमने पढ़ी, वो हज़रत अनस इब्न मालिक से रिवायत है। यही अहादीस जब मुस्लिम शरीफ से पढ़ी तो उसके अंदर भी हज़रत अनस इब्न मालिक के नाम थे। तो मैं सही बुखारी शरीफ से एक इजमाली सा खाका पेश कर दूं कि हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ये हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, और आप यमानी हैं और दौसी हैं। दौस कबीले से आपका ताल्लुक था। बाद लोग आपको फारसी कहते हैं, वो गलत है, आप दौसी हैं। आपका ताल्लुक मदीना मुनव्वरा से, और आपका इंतकाल भी मदीना पाक के अंदर ही हुआ। सन 57 हिजरी में आपका विसाल हुआ। सही बुखारी शरीफ के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से 1018 रिवायतें सही बुखारी शरीफ में। अब आप बुखारी शरीफ पढ़ेंगे तो हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से जो बुखारी शरीफ के अंदर रिवायात हैं वो कितनी हैं? 1018 रिवायतें सही बुखारी में इमाम बुखारी हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला के तरीक़ से लाए। फिर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह वो 2375 हदीस सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से लाए। फिर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह वो 695 हदीस सुनन तिरमिज़ी के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला की तरीक़ से लाए। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह अपनी सुनन नसाई में 795 हदीस जो है वो हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु के तरीक़ से लाए। इमाम अबू दाऊद ने 749 हदीस सुनन अबी दाऊद के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला की दर्ज की, और इमाम इब्न माजा ने 835 अहादीस जो हैं वो हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से दर्ज की। तो ये मैंने एक इजमाली खाका हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला की अहादीस का बुखारी शरीफ से ही पढ़ दिया, और पूरी सियासता का इसमें तारुफ भी आ गया। ये लोग जो मुताला का शगफ रखते हैं, ये उनके लिए ये एहतमाम किया। फिर दूसरी रिवायत जो है उसमें हज़रत अनस इब्न मालिक से रिवायत थी। तो अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो आका अलैहिस्सलाम के खादिम भी थे, और आपकी कुनियत अबू हमजा है। आपको शर्फ सहाबियत हासिल है। आप अंसार कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। हज़रत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे हैं। आपका सिने विसाल जो है इसमें इख्तलाफ है, ज़्यादा मशहूर कौल 91 हिजरी का है। हज़रत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु जिन जिन से रिवायात बयान करते हैं, जिन सहाबा किराम से, उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मरफू रिवायात भी लेते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर से, फ़ारूक़ आज़म से, उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु से, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा से, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा से, साबित बिन बैस बिन शमास से, अब्दुर्रहमान बिन औफ से, इब्न मसूद से, मालिक बिन सासा से, अबू ज़र ग़िफ़ारी रदियल्लाहु ताला से, उबई बिन काब से, और अबू तलहा से, माद बिन जबल से, उबादा बिन सामित से, उम्मे सुलैम से, उम्मे हिराम से, और उम्मुल फ़ज़ल रदियल्लाहु ताला अन्हुम, इन सहाबा किराम से हज़रत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायात बयान करते हैं। पूरी बुखारी शरीफ उठा के देखें तो हज़रत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 819 अहादीस हैं सही बुखारी में जो हज़रत अनस इब्न मालिक से। फिर मुस्लिम शरीफ के अंदर 1067 रिवायतें इमाम मुस्लिम हज़रत अनस इब्न मालिक से लाए। फिर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह सुनन तिरमिज़ी में 436 अहादीस हज़रत अनस इब्न मालिक के तरीक़ से हैं। इमाम नसाई ने 411 अहादीस सुनन नसाई में हज़रत अनस इब्न मालिक से ली। हज़रत इमाम अबू दाऊद सुनन अबी दाऊद के अंदर 347 अहादीस हज़रत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से दर्ज की। इमाम इब्न माजा ने 341 अहादीस हज़रत अनस इब्न मालिक से रिवायत की। तो आज चूँकि हमने 3 अहादीस पढ़ी, उनमें 2 अहादीस हज़रत अनस इब्न मालिक से मरवी थी और
एक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से मरवी थी। इसलिए मैंने इन दोनों सहाबा किराम का एक इजमाली खाका जो है वो अहादीस का सियासता के एतबार से आपके सामने रखा है। तो आज के दरसे बुखारी का जो पैगाम है वो ये है कि दोस्तों, हुजूर से मोहब्बत ऐसी मोहब्बत हो जिसमें जुनू हो, जिसमें वलवला खेजी हो। आका से मोहब्बत हो तो टूट के मोहब्बत हो, जुनू की मोहब्बत हो, फनाइयत की मोहब्बत हो, और ऐसी मोहब्बत हो जिसके तकाजे भी पूरे किए जाएं। और फिर उसके बाद आप अपनी तबीयतों पे हुजूर की मोहब्बत के असरात और हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के जो समरात है वो आपको अपने चेहरों पे नजर आने लग जाएंगे। बड़े लोग ऐसे देखे जो हुजूर की मोहब्बत का फ़कत दावा करते हैं, अमलन उनके चेहरे से हुजूर की मोहब्बत के अवारिस से ना तो तकाजे निभाते हुए वो नजर आते हैं, ना उनके ज़ारी वजूद से समरात इश्क मोहब्बत मुस्तफ़ा नजर आते हैं। लिहाजा सच्ची मोहब्बत जो होती है उसके समरात चेहरों से जाहिर होने लग जाते हैं, जो हमने अपने दर्स के अंदर बयान कर दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल हमारी इस हकीर सी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।